गुंडा राज फैलता था, सपा की सरकार में गुंडा राज फैलता था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब दंगाई खुद सत्ता में होंगे तो दंगे होंगे कहाँ से? पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार में बैठे उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मंत्री जी अपना रिकॉर्ड उठा कर देखें, बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। कैसे समीकरण लगाते हैं कि सांसद जी इस बार सांसद बने? हम तो जनसभा को देखकर लगाते हैं। अब वो क्या एक बयान आया राहुल गांधी जी का कि हम अगर सत्ता में आए तो गरीबी को एक झट से दूर कर देंगे, तो ये ख्याल मतलब 70 साल में नहीं आया उनको जी। नमस्कार, मेरा नाम है देव कौशिक और आप देख रहे हैं द थिंकर टीवी। इसमें मौजूद है अलीगढ़ के निवास मैदान में अखिलेश यादव जी जब सभा को संबोधित कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या माहौल है लोकसभा 2024 को लेके। 26 अप्रैल को दूसरा चरण में मतदान होंगे, क्या माहौल लगता है इस बार? क्या नाम है भैया आपका? चौधरी फरमान रहीम। क्या लगता है भैया माहौल इस बार को लेकर? इस बार भाजपा का सफाया हो रहा है भैया अभी कल जैसे मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला है कि ये जो नए साहबजादे आए हैं, ठीक है, ये देश की संपत्ति को बर्बाद कर देंगे और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कौन नहीं साहबजादे? अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ऐसा है, जैसा इंसान होता है वैसे ही दूसरों के लिए सोचता है। जैसे उन्होंने देश को बर्बाद किया है, उनकी विचारधारा बर्बादी की है, तो उन्होंने वैसे ही इनको राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को सोच लिया। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, जैसा इंसान होता है वैसे ही सोच पाता है। उन्होंने देश को बर्बाद ही किया है तो दूसरों को बर्बाद ही बताएंगे। अच्छा, ये आपके सतीश गौतम जी का क्या माहौल है? वो तो लगता है कि मतलब कल जिस हिसाब से मतलब लोग में आए थे जनसभा में, लगता है कि उनका मतलब वो तीसरी बार बन सकते हैं। आप कैसे समीकरण लगाते हैं कि सांसद जी इस बार सांसद बने? हम तो जनसभा को देखकर लगाते हैं। अब वो क्या, अब वो सांसद बनते हैं या नहीं बनते, वो तो किसकी सरकार बनती है, वो तो जनता के हाथ में फैसला है। ये आप गांव का माहौल उठा के देखिए कि सतीश गौतम का स्वागत लोग कैसे कर रहे हैं और किस चीज़ से कर रहे हैं, उस चीज़ को देखिए उठा करके, आप उसको भी देखिए। अच्छा, मायावती जी ने कहा है कि ये जो सपा है ये गुंडा राज फैलता था, सपा की सरकार में गुंडा राज फैलता था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब दंगाई खुद सत्ता में होंगे तो दंगे होंगे कहाँ से? पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार में बैठे उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, ठीक है। जो सरकार में बैठा है उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अब कल को जैसे इंडिया अलायंस आता है और समाजवादी पार्टी सर, तो वो भी गुंडा बोल रहे हैं आप उनको? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या कहा, जो सत्ता में बैठे हैं, जब दंगाई खुद सत्ता में होंगे तो दंगे होंगे कहाँ से? आज दंगे आप ये कह रहे हैं ना दंगे रखे हुए हैं, कहाँ दंगे रखे हुए हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। कल मोदी जी ने कहा है कि सपा राज में गुंडा राज पहले स्थान पे आता था। पहले मुख्यमंत्री जी अपना रिकॉर्ड उठा कर देखें, बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा थी पहले तो बहुत दंगे होते थे, और आज देख रही है अपराधियों को घर में मतलब भागना पड़ रहा है। या तो यूपी छोड़ दें या फिर अपनी हालत सुधार लें जी। या तो यूपी को छोड़ दें या फिर माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने बोला था, नहीं बोला? तो ये मुख्यमंत्री पे शोभा नहीं देता है, ये मुख्यमंत्री के बयान है, पर मुख्यमंत्री पे शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री को अपनी लैंग्वेज संभालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वहीं आज एक बयान आया राहुल गांधी जी का कि हम अगर सत्ता में आए तो गरीबी को एक झट से दूर कर देंगे, तो ये ख्याल मतलब 70 साल में नहीं आया उनको जी। राहुल गांधी जी का बयान था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो गरीबी को झट से दूर कर देंगे देश से, तो ये 70 साल से ध्यान नहीं आया उनके? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो दूर कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। तेल उठा लीजिए, खाने का सामान उठा लीजिए, हर चीज़ महंगी है, ठीक है। ये सरकार सब समाज में नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं। ये समाज को खंडित और समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। लेकिन वहीं वो अगर हम बात करें मतलब भाजपा की और जो इंडिया गठबंधन, वो कहते हैं कि अगर ये सफा आए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नारे दे रहे हैं 80 सीट 80 जीत रहे हैं, ये 400 पार, इनको गलत फहमी है। ये 400 हार रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ठीक है, एक आखिरी सवाल कि आपको अब वैसे कि भाजपा ने माहौल दिया है कि 400 पार, इंडिया अलायंस अपने आप को किस स्थान पर देखती है? भारतीय जनता पार्टी का 70% से सफाया होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। कितनी सीट में अनुमान लगता है आपको? 400 पार आएंगी इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की। और भाजपा वाले जो गवाही दे रहे हैं वो अपनी हार की गवाही दे रहे हैं, हम 400 हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन 400 पार जीत रहा है।